नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चौपाल में। आज की कहानी का नाम है परम भक्त। वातानुकूलित हाल में एक ऊंचे मंच पर स्वामी जी विराजमान थे। सुबह, दोपहर, शाम स्वामी जी दिन में 3 बार भक्तों को दर्शन और प्रवचन देते थे। इस समय उनका अंतिम व्याख्यान चल रहा था। रात 9 बजे स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हुआ। स्वामी जी उठे और आशीर्वाद की वर्षा करते हुए मंच के पीछे चले गए। उनके जाने के बाद धीरे धीरे हाल खाली हो गया। स्वामी जी के विश्वास पात्र शिष्यों गिरी महाराज और रतन महाराज ने स्वयंसेवकों को भी बाहर निकालने के बाद हाल का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चलो भाई, आज की मजदूरी बटोरी जाए, गिरी महाराज ने मुस्कुराते हुए मंच के सामने लगे फूलों के ढेर को फर्श पर बिखरा दिया। फूलों के साथ भक्तजनों ने दिल खोलकर दक्षिणा भी अर्पित की थी। दोनों तेजी से उसे बटोरने लगे, किंतु उनकी आंखों से लग रहा था कि उन्हें किसी और चीज की तलाश है। गिरी महाराज ने फूलों के ढेर को एक बार फिर उल्टा पुल्टा तो उनकी आंखें चमक उठी। वे खुशी से चिल्लाए, वो देखो मिल गया। सामने लाल रंग के रेशमी कपड़े में लिपटी कोई वस्तु पड़ी थी। रतन महाराज ने लपक कर उसे उठा लिया। शीघ्रता से उन्होंने उस वस्त्र को खोला तो उसके भीतर 1 लाख रुपए की नई गड्डी चमक रही थी। आज फिर वो 1 लाख की गड्डी चढ़ा गया है। रतन महाराज गड्डी लेकर स्वामी जी के कक्ष की ओर लपके। गिरी महाराज भी उनके पीछे पीछे दौड़े। स्वामी जी शानदार बेड पर लेटे हुए थे। आवाज सुनते ही वे उठ बैठे। उन्होंने 1 लाख की गड्डी को लेकर उलट पुलट कर देखा। उसके असली होने का विश्वास होने पर उन्होंने पूछा, कुछ पता चला कौन था वो? स्वामी जी, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन पता ही नहीं चल पाया कि वो गड्डी कब और कौन चढ़ा गया, रतन महाराज ने कहा। स्वामी जी उसकी बात काटते हुए गरजे, तुम दोनों से कुछ नहीं होगा, अब हमें ही कुछ करना होगा। इतना कहकर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर मिलाते हुए बोले, हेलो आकाश जी, मैं जिस मंच पर बैठता हूँ उसके ऊपर आज रात में ही सीसीटीवी कैमरा लग जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्वामी जी के मंच के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लग गया। उधर उस भक्त ने भी अपनी रीति निभाई। आज फिर वो लाल वस्त्र में लिपटी 1 लाख की गड्डी स्वामी जी के चरणों में अर्पित कर गया था। रात के 11 बजे स्वामी जी बड़ी तल्लीनता के साथ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देख रहे थे। अचानक एक दृश्य को देखते ही वे बोले, इसे रिवाइंड करो, यहीं पर रोको। रिकॉर्डिंग में करीब 45 साल का एक व्यक्ति हाथों में फूलों का दोना लिए स्वामी जी के करीब आता दिखाई पड़ा। करीब आकर उसने फूलों को स्वामी जी के चरणों में अर्पित करने के बाद अपना शीश भी उनके चरणों में रख दिया। इसी के साथ उसने अत्यंत शीघ्रता के साथ अपनी जेब से लाल रंग के वस्त्र में लिपटी गड्डी निकाली और फूलों के नीचे सरका दी। यह कोई तगड़ा आसामी मालूम पड़ता है। इसका चेहरा तुम दोनों ध्यान से देख लो, मुझे यह आदमी चाहिए। अगले दिन उन दोनों की दृष्टि हर आने जाने वाले भक्त के चेहरे पर टिकी थी। रात के करीब 8 बजे जब शरीर थक कर चूर होने लगा तब वो व्यक्ति आता दिखाई पड़ा। देखो वो आ गया, गिरी ने रतन को कुहनी मारी। पिछले दिन की तरह वो व्यक्ति आज भी मंच के करीब आया। फूल अर्पित करने के बाद उसने स्वामी जी के चरणों में शीश नवाया। लाल रंग में लिपटी नोटों की गड्डी को चढ़ाने के बाद वो तेजी से उठकर बाहर चल दिया। मान्यवर, कृपया इधर आइए, गिरी महाराज ने उसके करीब आकर सम्मानित स्वर में कहा। क्यों? स्वामी जी आपसे भेंट करना चाहते हैं। मुझसे? किस लिए? वो व्यक्ति घबरा उठा। वे आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए आपको साक्षात दर्शन देकर आशीर्वाद देना चाहते हैं, गिरी महाराज ने बताया। यह सुन उस व्यक्ति के चेहरे पर राहत के चिन्ह उभर आए। गिरी महाराज और रतन महाराज ने उसे एक खूबसूरत कक्ष में बैठा दिया। करीब आधा घंटे बाद स्वामी जी उस कक्ष में आए और अत्यंत शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारे ललाट की रेखाएं बता रही हैं कि तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। स्वामी जी की वाणी सुन वो व्यक्ति उनके चरणों में लेट गया। उसकी आंखों से श्रद्धा सुमन बह निकले। स्वामी जी ने उसे अपने हाथों से पकड़कर उठाया और फिर स्नेह भरे स्वर में बोले, उठो वत्स, अश्रु बहाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक नया सवेरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया, वो व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला। स्वामी जी ने उसे अपने साथ सोफे पर बैठाया और फिर बोले, वत्स, एक प्रश्न पूछूं तो क्या उसका उत्तर सच सच दोगे? आप आज्ञा करें तो उत्तर तो क्या आपके लिए प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। स्वामी जी सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए बोले,
तुम प्रतिदिन 1 लाख रुपयों की गड्डी मेरे चरणों में क्यों चढ़ा रहे हो? वो बोला, स्वामी जी, मेरी पत्नी आपकी परम भक्त है। उसकी सलाह पर मैंने अपना मकान और उसके गहने बेचकर एक फैक्ट्री खरीदी थी। आपको उस फैक्ट्री में 20% का साझेदार बनाकर मैंने उस फैक्ट्री को दोबारा चलाना शुरू कर दिया। आपके आशीर्वाद से वो फैक्ट्री फायदे में आ गई। इस समय उससे 5 लाख रुपए रोज का फायदा हो रहा है। इसलिए 20% के हिसाब से मैं रोज 1 लाख रुपए आपके चरणों में अर्पित कर देता हूँ। लेकिन तुमने यह बात गुप्त क्यों रखी? मुझे बता भी तो सकते थे। स्वामी जी ने पूछा, मैंने सुना है कि आप मोहमाया और लोभ से काफी ऊपर हैं। इसलिए आपको बताकर आपकी साधना में विघ्न डालने का साहस मैं नहीं कर सका। वत्स, धन्य हो तुम। स्वामी जी ने गंभीर स्वर में सांस भरी, फिर आशीर्वाद की मुद्रा में आते हुए बोले, ईश्वर की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ चुकी है। जल्द ही तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 करोड़ रोज का मुनाफा होने वाला है। सत्य वचन महाराज, आप अंतर्यामी हैं। वो व्यक्ति बोला, यूरोप में ही एक और बंद पड़ी खान का पता लगा है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर उसे ठीक से चलाया जाए तो 5 करोड़ रुपए रोज तो नहीं, लेकिन 5 करोड़ रुपए महीने का फायदा जरूर हो सकता है। तो उस फैक्ट्री को खरीद क्यों नहीं लेते? खरीद तो लेता, लेकिन उसके लिए करीब 20 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने काफी भागदौड़ की, लेकिन फंड का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। उस व्यक्ति के स्वर में निराशा झलक उठी। वत्स, फंड की चिंता मत करो। ऊपर वाले ने तुम्हें मेरी शरण में भेज दिया है, इसलिए अब सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। स्वामी जी मुस्कुराए। वो कैसे? तुम जैसे व्यक्तियों का दिया मेरे पास बहुत कुछ है। वो मेरे किसी काम का नहीं है। तुम उसे ले जाओ और फैक्ट्री खरीद लो, स्वामी जी ने कहा। आप मुझे इतना रुपया दे देंगे? उस व्यक्ति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अकारण नहीं दूंगा, स्वामी जी मुस्कुराए। मुझे अपने भक्तों के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य करने हैं। इस सब के लिए बहुत पैसा चाहिए। इसलिए इस पैसे से तुम फैक्ट्री खरीद लो, लेकिन उसमें 51% हिस्सा मेरा होगा। आप धन्य हैं महाराज। वो व्यक्ति एक बार फिर स्वामी जी के चरणों में लौट गया। गिरी और रतन, तुम दोनों अभी इनके साथ इनके निवास पर जाओ। साझेदारी के कागजात तुरंत बना लो ताकि फैक्ट्री को जल्द से जल्दी खरीद लिया जाए, स्वामी जी ने आज्ञा दी। अगले ही दिन साझेदारी के कागजात तैयार हो गए। स्वामी जी ने हजारों भक्तों की चढ़ाई की कमाई अपने अनन्य भक्त को सौंप दी। वो भक्त फैक्ट्री खरीदने यूरोप चला गया, किंतु जब 1 महीने तक उस भक्त का कोई संदेश नहीं आया तो उन्होंने गिरी और रतन को उसके निवास पर भेजा। वहां उपस्थित गार्ड ने उन दोनों को देखते ही बताया, उन साहब ने तो 2 महीने के लिए यह कोठी किराए पर ली थी, किंतु आप लोगों के आने के 2 दिनों बाद वे अचानक ही इसे खाली करके चले गए थे। किंतु जाने से पहले वे आप लोगों के लिए एक लिफाफा दे गए थे। कह रहे थे कि आप लोग एक न एक दिन उनसे मिलने यहाँ जरूर आएंगे। डगमगाते कदमों से वे दोनों स्वामी जी के पास लौट आए और लिफाफा उन्हें पकड़ा दिया। स्वामी जी ने लिफाफा फाड़ा तो उसके भीतर से एक पत्र निकला, जिसमें लिखा था, आदरणीय स्वामी जी, सादर चरण स्पर्श। मैंने सुना था कि आपके आशीर्वाद से जीवन धन्य हो जाता है। मेरा तो हो गया है। आपकी एक तस्वीर प्रातःकाल दर्शन हेतु साथ लिए जा रहा हूँ। आपका एक परम भक्त। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।